हेलो गाइस, आज इस वीडियो में जानेंगे कि कैनपे की फेशियल किट है क्या और कैसे किया जाता है, करने का सही तरीका क्या होता है। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कैनपे की का जो फेशियल किट है जापानीज़ प्रोडक्ट है और ये जापानीज़ प्रोडक्ट बहुत अच्छा होता है। फेशियल किट बहुत अच्छा है, इसकी पैकिंग बहुत अच्छी है एंड इसके फेशियल किट बहुत अच्छे हैं। और ये फेशियल किट उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट है जिनके फेस पे बेजान से रफनेस डलनेस रहता है, शाइनिंग नहीं रहती है, मॉइस्चर नहीं रहता है। और आजकल डिहाइड्रेट की तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है और फेस पे काफ़ी प्रॉब्लम्स एरिया है, वो उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट ये फेशियल है। और ये फेशियल किट एक लग्जरी फेशियल किट है। सो गाइस, ये है कैनपे का मार्शमेलो पपाया फेशियल किट। इसकी पैकेजिंग बहुत ही खूबसूरत लगता है, एक डिब्बे में आता है और इस डिब्बे में सारे पाउच होते हैं एंड आप देख सकते हैं कि इसमें क्लिनजिंग स्क्रब एंड क्रीम जो भी ये सारे पाउच में हैं। और ये वन टाइम के लिए होता है और वन क्लाइंट के लिए होता है और बहुत अच्छा होता है। करने का भी प्रोसीजर इसमें लिखा रहता है। इस बॉक्स के अंदर स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होते हैं और इसको देख के भी आप कर सकते हैं। गाइस, अगर इस किट को परचेस करना है तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू ही आपको मिलेगा, क्योंकि ये मार्केट में नहीं मिलता है। ओके गाइस, चलिए इसका डेमो मैं बताती हूँ कि किस तरीके से आपको करना है स्टेप बाय स्टेप एंड आप देख सकते हैं। सबसे पहले आता है क्लिंजर और ये है जेल फॉर्म में एंड सेकंड आता है डिप क्लिंजर और ये क्रीम टाइप में होता है। इसमें दो क्लिंजर दिए होते हैं। ओके एंड थर्ड आता है आपका स्क्रब जिसे बोलते हैं एक्सफोलिएशन एंड फोर्थ आपका आता है मसाज जेल। मसाज जेल के बाद से एक मास्क लगता है, ये क्रीम टाइप में मास्क होता है जिसे बोलते हैं पैक। एंड उसके बाद से पैक हटाने के बाद से आपको क्रीम से मसाज करना है। क्रीम से मसाज करने के बाद सेकंड पैक लगेगा और ये पाउडर पैक है और ये पाउडर पैक पानी में मिक्स होके गॉज पट्टी में लगेगा। ये है गॉज पट्टी। इस पाउच में गॉज पट्टी होती है और फेस पे गॉज पट्टी लगाकर ही एंड ये मास्क को ऊपर लगाया जाता है। ओके एंड देख सकते हैं ये है लास्ट में लगाया जाता है मॉइस्चराइज़र। एसपीएफ है एंड बहुत अच्छा होता है। एंड ये जो शीशी में दिया होता है इसमें फ्रूट्स के ग्रेनुअल है, कुछ शीट्स है एंड इस शीट्स को आपको जेल में मिक्स करना है एंड पैक में मिक्स करना होता है और ये प्रॉपर तरीके से अभी मैं बताऊंगी। और इस फूड शीट को हमें मैश करना होता है। ये जो सिरिंज मिलता है इस सिरिंज में ही डालकर इसको मैश करना होता है। एक गाइस, फेशियल स्टार्ट करने से पहले आपको तैयारी करनी होगी। पहले इस फूड शीट को सिरिंज में डालकर अच्छी तरह से मैश कर लेना है। ये हाथों से मैश नहीं होता है, इसीलिए ये सिरिंज दिया गया है और इस सिरिंज को डालकर टाइटली पुश करेंगे तो अच्छी तरह से ये मिक्स कर कर निकलता है, क्योंकि इसके ग्रेनुल थोड़े बड़े होते हैं और ये इसमें डालकर अगर पुश करेंगे तो एक बारीक हो जाते हैं, महीन सा हो जाता है। और इसमें ये नाइफ़ दिया होता है और नाइफ़ से ही लेकर इसमें डालेंगे तो बहुत अच्छा होता है। और आप देख सकते हैं सिरिंज मैंने पुश किया और अच्छी तरह से ये मैश हो गए, मतलब बारीक हो गए। ठीक है, इसको तैयार करके रख लेंगे। सो गाइस, जो ये फूड शीट होते हैं आपको जेल में और पैक में यूज़ करना है। एंड आप देख सकते हैं मैंने पैक निकाला है, थोड़ा सा जेल फॉर्म में है एंड इस फूड शीट को मैं पैक में मिक्स करके रख दूँगी, क्योंकि जब फेशियल करते हैं तो इतना टाइम नहीं होता है। अब मैं लास्ट में एक और पैक लगता है, उसकी भी तैयारी करनी होती है। आप देख सकते हैं ये फूड शीट के ग्रेनुअल हैं और बहुत अच्छा होता है। ये फूड शीट प्योर फूड शीट के बने होते हैं ये पैक। इस पैक में पानी मिक्स होगा और मिक्स करके इसको रख देंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी भी डाल सकते हैं। ये पैक फूलता रहेगा, तब तक आप ट्रॉली सेटअप कर लीजिए। आप देख सकते हैं मैंने ट्रॉली अच्छी तरह से सेटअप कर लिया है, दोनों पैक ऑलरेडी पहले से बनाकर रख दिया है। और अब स्टार्ट करते हैं फेशियल। ओके, फर्स्ट प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे क्लिंजर
और क्लींजर आप देख सकते हैं क्वांटिटी पूरा आपको लेना है, क्योंकि एक पाउच में एक ही क्लाइंट का यूज़ होता है। और ये मैंने पूरा निकाल लिया है, आप देख सकते हैं जेल में है। फर्स्ट ऑफ ऑल फेशियल स्टार्ट करने से फेस को क्लीन करेंगे, लिपस्टिक लाइनर कुछ भी है वो क्लीन कर लीजिए एंड उसके बाद से आपको क्लींजर यूज़ करना है। सो गाइस, क्या आप जानते हैं कि क्लिंजिंग मिल्क स्किन के लिए कितना फ़ायदेमंद है? क्लिंजिंग मिल्क आपके फेस के डस्ट, डर्ट और पोल्यूटेड फेस होता है उसको अच्छी तरह से क्लीन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए स्किन को प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर कर देता है। क्लिंजिंग मिल्क को 3 से 5 मिनट आप अच्छी तरह से पूरे फेस को मसाज कर लीजिए। ऑल फेशियल किट के अकॉर्डिंग कैनपेकी का जो फेशियल किट होता है बहुत ही बेस्ट होता है फेस के लिए। इसमें 2 क्लिंजिंग मिल्क इसलिए दिया जाता है कि डीपली आपकी स्किन को अच्छी तरह से क्लीन करे, नरिश करे और जो डस्ट और डर्ट होता है वो अच्छी तरह से निकालने में हेल्प करती है। सारे फेशियल के अकॉर्डिंग ये फेशियल बहुत ही ख़ास है और फ़ायदेमंद है। उसके बाद से अच्छी तरह से फेस को क्लीन कर लेंगे और क्लीन करने के बाद से सेकंड हम लोग डीप क्लिंजिंग मिल्क करेंगे। आप देख सकते हैं ये है डीप क्लिंजिंग मिल्क और ये क्रीमी बेस में होता है। पहले वो जेल बेस में था और ये क्रीम बेस में है। ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए बेस्ट होता है, चाहे ऑयली स्किन हो, चाहे ड्राई हो या स्किन में कोई से भी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं वो इसको ईज़िली तरीके से क्लीन कर देता है और रिमूव कर देता है। ये क्लिंजिंग मिल्क हमारे सेकंड लेयर पे काम करता है। डीपली लेयर इसलिए बोला जाता है कि डीपली लेयर को अच्छी तरह से क्लीन करने में हेल्प करता है। अगर हमारी स्किन में ज़्यादा सीबम निकलते हैं, ऑयल निकलते हैं, उसको भी अच्छी तरह से क्लीन कर देता है। मसाज करने के बाद से नॉर्मल वाटर से क्लीन करेंगे पूरे फेस को अच्छी तरह से। फिर थर्ड प्रोसीजर अपनाएंगे हम लोग स्क्रब, और स्क्रब को बोलते हैं एक्सफोलिएट। एंड आप देख सकते हैं ये भी है क्रीम बेस में एंड ग्रेनुअल इसमें थोड़े से हार्ड मिलेंगे आपको, क्योंकि इसके कुछ कुछ स्क्रब के पार्टिकल्स होते हैं आपके फेस पे लगेगा, बट हाँ बहुत हल्के हाथ से करना है, वो भी राउंड सर्कल से। और आपको स्क्रब करना है 7 या 8 मिनट कर सकते हैं। अगर फेस पे ज़्यादा प्रॉब्लम्स एरिया दिखता है, जैसे आपकी पिगमेंटेशन होते हैं या बहुत ही पैची स्किन होते हैं, अनइवन टोन होता है एंड फेस पे जैसे मीलिया टाइप में होता है एंड थोड़े थोड़े से जो मुहासे के निशान होते हैं, उनके लिए ये फेशियल बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये ईज़िली तरीके से फेस को क्लीन करने में हेल्प करता है। और आप देख सकते हैं कि स्क्रब से मैं मसाज कर रही हूँ, वो भी हल्के हाथ से करना है, ज़्यादा टाइटली हाथ नहीं देना है, ना ही स्पीड में करना है। और स्क्रब का मतलब होता है कि आपके जो डेड सेल्स होते हैं, डेड सेल्स को अच्छी तरह से रिमूव कर देता है। अगर जैसे डेड सेल्स रिमूव होता है तभी आपके नए सेल्स जनरेट होते हैं, इसलिए स्क्रब किया जाता है। स्क्रब अच्छी तरह से आपके डेड सेल्स को रिमूव करता है एंड फेस पे सन टैन हो जाता है और बहुत ज़्यादा पोल्यूशन की वजह से टैनिंग हो जाता है फेस, तो बहुत अच्छी तरह से स्क्रब क्लीन कर देता है। एंड स्क्रब होने के बाद से अच्छी तरह से नॉर्मल वाटर से क्लीन कर देंगे। देन उसके बाद से ड्राई नैपकिन से इसको पूरे फेस को झाड़ देंगे, मतलब वाइप ऑफ कर देंगे, क्योंकि स्क्रब का कोई सा भी पार्टिकल फेस पे ना रहे, क्योंकि नेक्स्ट आपको जेल से मसाज करना है। एंड आप देख सकते हैं कि ये है टोनर, और टोनर पूरे फेस को डैब डैब करेंगे, और डैब बहुत मेन होता है, ये पोर्स को मिनिमाइज़ करने में हेल्प करता है। स्क्रब से आपका पोर्स ओपन हो जाता है, इसीलिए टोनर यूज़ किया जाता है पोर्स को मिनिमाइज़ करने के लिए। ब्लैकहेड्स यूज़ किया, और ब्लैकहेड्स यूज़ करने के बाद नेक्स्ट स्टेप यूज़ करेंगे जेल। एंड आप देख सकते हैं इस पाउच में जेल है और आपको जेल पूरा लेना है।
एंड गाइस इस जेल में जो फूड शीट हम लोग मैश किए थे उस फूड शीट को हम लोग मिक्स करके ही मसाज करेंगे। आप देख सकते हैं जेल पूरे फेस पे अप्लाई कर लिया है। अब उसके बाद से जो फूड शीट हम लोग निकाले थे मैश किए थे और उसको थोड़ा सा मैंने पैक में डाला था और उसको लेके हम लोग जेल से मसाज करेंगे। आप देख सकते हैं आपको इसी तरह आपको लेना है और पूरे फेस पे अच्छी तरह से मसाज करना है। ये फेस पे मिक्स हो जाएगा, एब्जॉर्ब होने में हेल्प करता है। जो आपकी स्किन में पिगमेंटेशन होते हैं वो भी लाइट करता है। एंड ये कैनपिकी का पपाया मार्शमेलो फेशियल किट पिगमेंटेशन के लिए बहुत ही बेस्ट होता है। ट्राई ज़रूर करिएगा और आपको मार्केट में नहीं मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट ज़रूर करिएगा। और देख सकते हैं मसाज पूरे फेस पे करना है, बहुत लाइट हाथ से मसाज करना है। राउंड सर्कल है, स्लाइडिंग है, टैपिंग है। आप देख सकते हैं फेशियल का स्टेप कोई सा भी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। गाइस 10 मिनट्स आपको जेल से मसाज करना है प्रॉपर तरीके से, स्टेप बाय स्टेप। गाइस वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाती है इसलिए आपको प्रॉपर तरीके से मैं स्टेप नहीं बता पा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा स्टेप करके ही दिखा रही हूँ कि आप किस तरीके से कर सकते हैं। जेल स्क्रब क्रीम, जेल से मसाज करने के बाद इसको अच्छी तरह से क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद से आपको पैक लगाना है। और आपने देखा था जो पैक हमने ऑलरेडी उसमें फूड्स के जो शीट्स होते थे उसके ग्रेनुअल मैंने मिक्स कर लिया था और ये पैक जेल टाइप में है और इस जेल में आपके फूड शीट मिक्स हुए हैं और इसे मिक्स कर कर अच्छी तरह से पूरे फेस पे अप्लाई कर देना है। आप देख सकते हैं फूड शीट है एंड जेल पैक है, दोनों को मिक्स करके मैंने पूरे फेस पर लगा दिया है। अब इसे 5 मिनट के बाद से नॉर्मल वाटर से क्लीन कर देंगे। क्लीन करने के बाद से ड्राई नैपकिन से अच्छे से झाड़ देंगे कि पूरे फेस पे आपके प्रोडक्ट्स ना रहें और उसके पार्टिकल्स ग्रेनुअल्स ना रहें। ओके गाइस, एंड नेक्स्ट हम लोग स्टेप कर रहे हैं क्रीम से। अब हम लोग करेंगे क्रीम से मसाज। आप देख सकते हैं ये क्रीमी टाइप में है पूरा और पाउच में पूरा ले लेंगे और पूरे फेस पे अच्छी तरह से मसाज करेंगे। गाइस अभी मैंने आपको बताया था कि आप अपना कोई सा भी स्टेप दे सकते हैं, फेशियल स्टेप अच्छा होना चाहिए। अभी मैं फॉरवर्ड कर रही हूँ, स्पीड में कर रही हूँ क्योंकि आपको मुझे बताना था। ओके गाइस, एंड लाइट हाथ से ही मसाज करना है और प्रेशर पॉइंट होना चाहिए फेस पे, रिलैक्सिंग पॉइंट्स होना चाहिए क्योंकि क्लाइंट फेशियल करने के साथ साथ एक रिलैक्स करने भी आता है, इसीलिए आपको मसाज अच्छे तरीके से देना है। और पूरे फेस पे प्रेशर पॉइंट्स हो गया, स्लाइडिंग हो गया, राउंड सर्कल्स मसाज हो गया एंड टैपिंग हो गया। बहुत अच्छे अच्छे स्टेप होते हैं, आप उसको फॉलो ज़रूर करिएगा। ओके गाइस, सो गाइस ये फेशियल किट वाइटनिंग और ब्राइटनिंग के लिए बेस्ट होता है और फेस पे काफ़ी अच्छा ग्लो आता है, पिगमेंटेशन को लाइट करता है एंड जो आपके मुहासे या दाने होते हैं उसके जो निशान होते हैं वो भी लाइट करने में हेल्प करता है एंड जो पैची स्किन होता है उसको प्रॉपर तरीके से क्लीन कर देता है। ट्राई ज़रूर करिएगा, ये फेशियल किट बहुत ही बेनिफिशियल है। और आप अगर आपका सैलून है, अगर आप अपने क्लाइंट को देते हैं तो क्लाइंट को बहुत अच्छा लगेगा। क्रीम से मसाज करने के बाद से इसके ऊपर गॉज पट्टी लगाना है। आपको क्रीम रिमूव नहीं करना है, क्रीम के ऊपर ही ये गॉज पट्टी आता है और हल्का सा गीला कर लेंगे और गीला करने के बाद से पूरे फेस पर अच्छी तरह से लगा देंगे एंड फिंगर की हेल्प से इसको थोड़ा सा टैप टैप कर दीजिए क्योंकि अच्छी तरह से ये आपकी क्रीम में चिपक जाएगा। और इसके ऊपर आप अच्छी तरह से पाउडर वाला जो पैक हमने बना के रखा था और देखिए फूल गया है और पानी मिक्स करके और इसको डाल के मिक्स कर देंगे तो बहुत अच्छी तरह से फेस पर अप्लाई हो जाता है। और आप देख सकते हैं
कि मैंने नाइफ़ लिया है, वुडन नाइफ़ से अच्छी तरह से आप इसको निकालेंगे और निकाल के पूरे फेस पर ऐसे ही लगा देंगे। और ये पैक मोटी लेयर में ही लगेगा। और जो इसके फूड शीड होते हैं ये बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। आप देख सकते हैं पूरे फेस पे ऐसे लगा दिया है। ये सूखता नहीं है, बस आपको 15 से 20 मिनट लगाकर छोड़ना है और स्किन को काफ़ी अच्छी तरह से नरिश और ग्लोइंग कर देता है। एंड 15 मिनट के बाद से मैंने पूरे फेस पे ये पैक गॉज पट्टी सहित आपको निकालना है। राउंड सर्कल से थोड़ा सा मसाज करना है। मसाज करने के बाद से वेट नैपकिन से पूरे फेस को अच्छी तरह से क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद से आप देख सकते हैं ये है मॉइस्चराइज़र और SPF है। और ये जो आपने क्लिंजर, मॉइस्चराइज़र, स्क्रब और जेल लगाया था उसको प्रॉपर तरीके से लॉक करता है। उसके बाद से सेव करता है। आप देख सकते हैं पूरे फेस पे ऐसे ही अप्लाई कर देना है और आप देखते हैं रिज़ल्ट बहुत ही ऑसम है। सो गाइस, कैनपेकी का फेशियल किट बहुत ही अमेजिंग है, ट्राई ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय गाइस, एंड रिजल्ट आपके सामने है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।